برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اسم گرامی عبداللہ تھا، جن کے والد محترم کا نام عثمان ابو قحافہ تھا، جن کے دادا کا نام عامر، اور پھر ساتویں پشت سے جب یہ جڑتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ مکی اور قریشی ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی سلیم الفطرت تھے۔ بڑے دعوے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے قبل زمانہ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور کبھی اس زمانہ جہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال تقریباً چھوٹے تھے، لیکن جوانی میں محبت کا مرکز اور دوستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ایک دیوانہ وار مستانہ عاشق کی طرح سے قریش مکہ اس جوڑی کو دیکھتے تھے کہ کس طرح جبکہ 40 سال سے قبل کا آپ کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس وقت آپ تمام انسانوں کی محبت کا مرکز یوں تھے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، لیکن صداقت اور امانت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے تمام انسانوں کی محبت کا مرکز تھے۔ مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند فضا میں ٹوٹ کر 4 ٹکڑے اس کے کعبہ میں گرتے، اس کے بعد اس کے دیگر ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرتے، پھر وہی 14ویں کا چاند فضا میں اکٹھا ہوتا ہے اور سارا کا سارا ابوبکر صدیق کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یوں ہی بیداری ہوئی اس وقت کے تعبیر دینے والوں کے پاس۔ 18 سال کی عمر میں اس خواب کو بیان کرتے ہوئے تعبیر مانگتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس وقت کے راہب کو جا کر ملتے ہیں، بحیرہ راہب کو، سفر کرتے ہیں شام کا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد بحیرہ راہب، جو کہ اس وقت بہت بڑا
अपनी आसमानी किताबों का अमीन था, उसके पास पहुंचते हैं और जाकर ख्वाब जब बताते हैं तो वो ताबीर में ये कहते हैं कि नौजवान तुझे मुबारक हो कि आखिर ज़मान पैगंबर आने वाला है और तू उसका जानिसार बनेगा। बस उस वक़्त से उन औसाफ को नज़रों में उससे सिफ्तें ले आए। क्या उसकी सिफ्तें होंगी? सच्चाई में उसका नाम होगा कि लोग उसे सादिक कहेंगे, अमानतदारी में उसका नाम चमकेगा कि लोग उसे अमीन कहेंगे। जो ही ये सारे औसाफ देखते गए, हर दिन इंतजार में रहते थे, रोजाना मुलाकात करते थे, दो जानू होकर बैठते थे। कुरैशी देख के हैरान हो जाते थे कि हम उम्र होने के साथ भी एक कदम नीचे बैठकर दो जानू होकर ये नौजवान किस चीज के इंतजार में है। इस इंतजार में थे कि उस ख्वाब की ताबीर में कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करें और मैं पहला मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख शाहिद है कि वही के नाज़िल होने के बाद आपने सबसे पहले ये खबर हज़रत खदीजतुल कुबरा से की, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और औरतों में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आपकी ज़ौजा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई। मैं तारीख हो क्या और इसमें नहीं जाना चाहता कि कब शादी हुई, कितने बच्चे हुए, ये सब मैं इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ बताऊंगा। तारीख मदीना के साथ तारीख मक्का को पूरा पेश करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये खबर हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने चचाजाद भाई को दी कि मेरे सरताज के पास जिब्रील आया है और उसने वही करके आपके सर पर ताजे नबूवत रख दिया है। अबू बकर सिद्दीक को यह खबर खदीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई ने दी तो दौड़े दौड़े आए कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे न ढूंढें बल्कि मैं जाके पूछ लूं कि क्या हाल है। ये वाक़या अजीम शान ये है कि हजूर के दरवाजे पर दस्तक दी, यूं ही दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले ज़ुबान पे ये लाए कि या रसूलुल्लाह मैं आपको नबी पर हक मानता हूँ। तो अल्लाह अकबर, जोर से फिर नारा लगाओ और जोर से लगाओ ताकि आवाज। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये शर्त की बात है कि मर्दों में आजाद अपनी तिजारत भी करते थे। 6 दुकानें कपड़ों की थी, ताजर थे। और फिर मेरे दोस्तों जब ईमान लाए तो 40,000 दिरहम अपने पास थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर करते हुए ये कह दिया कि अब मेरा क्या काम है। आपने फरमाया जो मेरा काम है वो तेरा काम है। कौन सा? कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। मेरे दोस्तों ईमान लाए और ये शर्फ हासिल हुआ कि चल कर आए, इंतजार में थे। और जब खबर मिली तो खबर किसी और से मिली, ईमान और कलमा पहले पढ़ लिया। मेरे दोस्तों मैं कैसे शान सिद्दीक़ अकबर को पेश करूं। तो उसके बाद उसी वक्त निकलते हैं, उस्मान के घर को दस्तक देते हैं, उसको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं। जुबैर के घर पे जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर में जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। साद बिन वकास के घर में जाते हैं, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। और दूसरे दिन इन 6 नौजवानों को रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश करते हैं। मैं आपको ये मौजू बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इतना अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर ईमान लाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने जो पूंजी रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की,
अशरा मुबशरा में अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फैसला कर दिया, अबू बकर जो तेरे हाथ पे अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत का इकरार कर चुका है, अब जितने कायनात में मेरे उम्मती आएंगे उन 10 में ये शुमार होगा और इनका नाम है अशरा मुबशरा। अबू बकर फिल जन्ना, उमर ईमान लाने में 40वें नंबर पर थे, इसमें कोई शक नहीं, मकाम में दूसरे नंबर पर थे। उमर फिल जन्ना, उस्मान ईमान लाए तो सिद्दीक अकबर की दावत पर ईमान लाए। उस्मान फिल जन्ना, अली ईमान लाए, उस वक्त उनकी उम्र 8.5 साल थी। मेरे दोस्तों 2 साल के थे हजरत अली मुर्तजा। अबू तालिब जो कि आपके चचा थे, वो साहिब उसरत थे। उस वक्त कात का जमाना था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फरावानी हजूर की अपनी बरकत के साथ थी। अलम यजिदका यतीमन फावा, उसने यतीम तो पैदा किया मगर परवरिश अपने जिम्मे ले ली। किसने जिम्मे ली? मेरे दोस्तों, अगर मरियम को मेहराब में रिज़्क़ खिलाया जा सकता है तो हमारे रसूल को वो मकाम मिला था कि खुद अबू तालिब कहते हैं कि जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे नहीं बैठते थे, हम खाना नहीं खोलते थे। हजूर जब दस्तरखान पे होते थे, थोड़ा खाना सबके लिए काफी होता था। कौन खिलाता था? सिद्दीक अकबर ईमान लाए, उस वक्त 38 साल की उम्र थी। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तजा ईमान लाए। अली को दावत कैसे मिली? उसने देखा कि हजूर नमाज पढ़ रहे हैं, खदीजा पीछे खड़ी है, नमाज हो रही है। उसने पूछा ये क्या अमल है? ने कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और उसने इबादत का ये तरीका बताया है। अली सोच में पड़ गए, ईमान लाए और 8.5 साल की उम्र थी। मेरे दोस्तों, सबसे पहला मर्द जिसने ईमान लाया उसका नाम क्या है? तो सिद्दीक अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और सबसे पहला शागिर्द जो रसूलुल्लाह के मदरसे में था उसका नाम भी क्या है? जोर से कह दो। और सबसे पहला मुक्तदी मर्दों में जो हजूर के पीछे नमाज पढ़ता था उसका नाम क्या है? अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बाकायदा ये बात है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम 2 औरतें हुआ करती थी, एक मर्द हुआ करता था, एक इमाम हुआ करता था और घर में नमाज होती थी। रसूलुल्लाह सल्लम नमाज पढ़ाते थे, सिद्दीक अकबर पीछे खड़े होते थे, उनके पीछे खदीजतुल कुबरा खड़ी होती थी, उम्मे ऐमन खड़ी होती थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको कि गुलामों में सबसे पहले ईमान हजरत ज़ैद लाए, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। बच्चों में अली मुर्तज़ा ईमान लाए, गुलामों में हजरत ज़ैद ईमान लाए और औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा ईमान लाई। और मर्दों में, आज़ाद मर्दों में ईमान लाने वाले का नाम क्या है बताओ? अब्दुल्ला है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नाम अब्दुल्ला जब रखा गया था उस वक्त का वाकया ये है कि माँ ने जिस वक्त जन्म दिया था, आसमानों से एक आवाज पाई थी कि ये बच्चा वो होगा जो एक नबी की तस्दीक करेगा और मकाम में सिद्दीक का खिताब पाएगा। बड़े दावे के साथ बता रहा हूं, बहुत दावे के साथ बता रहा हूं। बाप ने उंगली पकड़ी, बेटा अब चलने फिरने के काबिल है। अबू कुहाफा उस्मान अपने बेटे को पकड़कर काबा में ले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, अब्बा ये क्या है? ने कहा ये बुत हमारे खुदा हैं। उसने कहा न सुनते हैं न देखते हैं। वही जवाब दिया जो कि अबुल अंबिया ने दिया था। कहा कि इब्राहिम ने जवाब जो दिया था, ये जुबान पे ये जवाब उस बच्चे सिद्दीक अबू बकर की जुबान पे कौन लाया था? मेरे दोस्तों, हाथ में फौरन उसी वक्त, क्योंकि अब तक भी ये फर्श तो अब बने हैं, सन 1960 से पहले तक मक्का मुकरमा में जाने वालों को पता है कि तवाफ करते हुए अंग्रेजों के ऊपर तवाफ होता था, वहां कंकरियां पड़ी होती थी। मेरे दोस्तों, सिद्दीक अकबर ने छोटा सा पत्थर उठाया, उसने कहा ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, पत्थर को पत्थर का निशाना बनाता। तो अल्लाह अकबर। बात फैली
मां तक पहुंची। मां ने कहा, अबू कुहाफा तुम क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हें बताती नहीं थी, जब ये मेरे पेट में था तो मुझे कई ख्वाब नजर आया करते थे। मेरे दोस्तों, ये एक ताल्लुक लिंक को बता रहा हूं कि अगर आमना से सरताज दो आलम की बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, तो हजूर के दोस्तों की शान भी अल्लाह ने ऐसी बयान कर दी है। इसलिए जहां देखो सिद्दीक अकबर आपको नजर आएंगे। फिर जब ईमान लाए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस दीन हक के लिए आपने मार खाई, सिर्फ मार नहीं खाई, इतनी मार खाई कि चेहरे मुबारक पर जब देखा कि सांस खत्म हो चुका है, कुरैश मक्का मुशरिकीन मक्का ने थूका भी। मैं पिछले जुमे आपको बता चुका हूं कि जब मां सराहने बैठकर दूध का प्याला लेकर बैठी थी कि होश आए कि बच्चा दूध पी ले, होश आया तो जुबान पे क्या था कि मेरे महबूब का क्या हाल है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं जिसको अतीक का खिताब मिला, और अतीक ये जमीन पर वो खिताब था जो सिद्दीक अकबर की खूबसूरती पर भी था। दोनों यार जब इकट्ठे चलते थे कैसी रौनक होती होगी। एक चांद है, दूसरा सितारा है, वो चमकता हुआ चांद है, ये उभरता हुआ सितारा है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लम को अबू बकर को देखकर ये कहना पड़ता था, अंत रफीकुम फिल गार, तू मेरा गार का भी साथी, हौज का भी साथी, मज़ार का भी साथी और जन्नत का भी साथी रहेगा। मेरे दोस्तों, इस बात को हम जानते हैं कि जिसने ईमान की नजर से रसूलुल्लाह को देख लिया, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। जिसने उस देखने वाले को देख लिया, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। सिद्दीक के बारे में अगर पूछना चाहते हो कि वो कौन है, सिद्दीक वो है जिसको ईमान की नजर से देखने पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर एक की अपनी ख्वाहिश हुआ करती है। पूछने वाले पूछते हैं किसी से दुनिया में ख्वाहिश बताओ। कोई कहता है मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, कोई कहता है मैं बड़ा ताजिर बन जाऊं। हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। मेरे दोस्तों, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, यहां मेहराब में खड़े होकर कह रहा हूं, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब भी कोई सहाबी पूछता था दुनिया में तेरी क्या ख्वाहिश है, तो जवाब ये कहते थे, अन नज़र अला वजह रसूलुल्लाह, मेरी आंख और चेहरा नबी का हो। कहो अल्लाह अकबर। एक ख्वाहिश रखते थे कि मेरी नजर हो, रसूल का चेहरा हो, नबी का चमकता हुआ चेहरा हो। मेरे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि सिद्दीक का मेरे साथ कितना प्यार है, उसको कितनी मेरे साथ मोहब्बत है। मैं कुछ आगे जाके बता देना चाहता हूँ, मदीने में आपको पहुँचाता हूँ। जब मस्जिद नबवी की तरफ से सारे दरवाजे जो जिसके थे, हजूर ने फरमाया अब मस्जिद की वुसअत हमने करनी है, मस्जिद के अंदर दरवाजे जिसके हैं सब बंद कर लें, सिवाय सिद्दीक अकबर के दरवाजे के सारे दरवाजे बंद। किसका दरवाजा खुला रहा? मेरे दोस्तों, ये अंसार और महाजरीन की तारीख में ये बात है कि जब घर में भी जाते थे तो हुजरा मुबारक के दरवाजे को देखते रहते थे। खिड़की वो बिल्कुल सामने थी। मस्जिद नबवी में जाओ, आज भी उन पिलरों पर लिखा हुआ है कि ये सिद्दीक अकबर का घर यहाँ से शुरू होता है। उन पिलरों पर ये लिखा हुआ है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की हद थी। उसमें साफ लिखा हुआ है घर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। मैं जब भी मदीने में जाता हूँ, उस पिलर के पास बैठकर जब मैं नजर करता हूँ रोज़े अक़दस में हजूर के हुजरे के उस दरवाजे की तरफ, तो सिद्दीक की उस अदा को कि किस तरह वो इंतजार में अपनी आंखों को निशावर क्या करते थे। अज़ान से पहले सब बंदी में आ जाते थे। हुजरे में चादर मुबारक हिलती नहीं थी कि नजरें पहले से टिकी होती थी। हजूर नमाज पढ़ाते थे, सिद्दीक दाएं तरफ पहले खड़ा होता था। इसके साथ नमाज खत्म होती थी, खुतबा होता था। सिद्दीक अपनी निगाहों को जमा के टिकटिकी इमाम के देखा करते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख ने इस बात की शहादत दी है, हजूर जब आते थे तो निगाह सिद्दीक की इस्तकबाल में पहले होती थी। जब घर जाते थे तो सिद्दीक हुजरे के अंदर दाखिल करके अपने घर जाते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस अबू बकर सिद्दीक के बारे में मैं कैसे बताऊं उनका क्या मकाम है।
مجھے وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہوتا ہے، آپ کی اوقات کار کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آئے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک گئے، سدرہ سے اوپر گئے، واپس آئے، وقت کی لگام کو کس نے تھام رکھا تھا؟ جب واپس آئے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں رات کے ایک حصے میں بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان گیا ہوں، اس سے اوپر سدرہ گیا ہوں، اور تصریف الاقلام کو دیکھا ہے، ٹک ٹک کی آوازیں سنی ہیں، سبز مسجد میں بیٹھا ہوں، رب پر سواری کی ہے، جہاں جبریل کی انتہا تھی وہاں مصطفیٰ کا آغاز تھا، اور یہ سارا سفر بتایا، اور بتانے کے بعد کہو اللہ اکبر، سارا سفر بتانے کے بعد کانا کعبہ قوسین او ادنی، جہاں پر اب کوئی حجاب نہیں تھے، 70,000 حجابات کے پردے ہٹ چکے تھے، ایک محب اور ایک محبوب تھا، ایک عبد اور ایک معبود تھا۔ میرے دوستو، راز و نیاز کی گفتگو تھی، یہ سفر تھا، عظیم سفر تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ واپس آئے، بتایا تو ابو جہل نے سمجھا آج یہ وقت ہے کہ ابو بکر کو پھسلا دوں گا، کیونکہ جب آئے تو گفتگو جب فرمائی ابو بکر نہیں تھے، دوڑا دوڑا ابو جہل ابو بکر صدیق کی دستک دیتا ہے گھر کی، جب صدیق اکبر نکلتے ہیں، ابھی ابو بکر ان کا نام ہے، جو ہی دروازہ کھولتے ہیں ابو جہل کہتا ہے کیا یہ عقل مان سکتی ہے کہ ایک شخص رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، آسمانوں پر جائے، عرش پر جائے، واپس لوٹے اور وقت میں کوئی تغیر تبدل نہ ہو؟ صدیق نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ابو جہل اگر بات تیری ہے، روایت تیری ہے اور یہ منسوب میرے رسول کی طرف ہے، تو تیری خبر پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ منسوب میرے رسول کی ہے تو سن لے میری بات کہ جو جبریل آسمان سے زمین پر رسول اللہ کی خدمت میں آ سکتا ہے، میرا رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے بھی آسان ہوگا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، ابھی رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ کس بات کی تصدیق کی؟ معراج کی تصدیق کر دی۔ جو ہی تصدیق کی، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، فرمایا اے نبی کیوں گھبراتے ہو، ہم نے تصدیق کرا دی ہے۔ جب ابو بکر آئے تو آپ اپنی زبان سے اسے آسمان کا وہ تاج پہنا دیں کہ ہم نے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا جو دیا ہے، اس تصدیق پر آج کے بعد ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کی شان بتاؤں میرے دوستو، اب واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ پھر جب آئے فرمایا آپ بتائیے یا رسول اللہ کیسے گئے؟ حضور فرماتے جاتے تھے، اور ابو بکر کیا کہتے جاتے تھے؟ سچ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سچ فرمایا۔ حضور کیسے آپ مسجد اقصیٰ گئے؟ اب سارے بیٹھے ہیں مشرکین، حضور فرماتے تھے براق پر گیا، فرمایا سچ فرمایا۔ وہاں کیا ہوا؟ امامت کرائی، کس کی؟ آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک۔ کون لایا؟ اللہ لایا۔ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ سچ فرمایا۔ میرے دوستو، یہ ادا تھی۔ جب یہ بات دیکھی ابو جہل نے کہ یہ تو زیادہ اور مزید ایمان بڑھ گیا، تو اس نے کہا چھوڑو، دلیل مانگتا ہوں، اگر رات کو سفر میں گئے ہو تو پھر بتاؤ کہ اس کی کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نیچے کی، جبریل امین آ گیا اور اس نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو رب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جا سکتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے بھی لا سکتا ہے۔ میں یہاں اس واقعے کو چھوڑتا ہوں، آگے چلو میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جب دار ارقم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ابتدا میں دعویٰ نبوت کیا تو پہلے نمبر پر کس کی مردوں میں کون تھا؟ بولو، صدیق اکبر تھے۔ معراج کی تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے کی۔ دار ارقم میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 45 صحابہ ایمان لا چکے تھے۔ جب شیب ابی طالب میں تھے 82 مسلمان ہو چکے تھے۔ جب ہجرت کا حکم کیا، تمہیں تاریخ بتانا چاہتا ہوں مہاجرین کی کتنی تعداد ہے۔
115 मुहाजिरीन हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मक्का से हिजरत करने वाले सहाबा की तादाद कितनी थी? 115 जा रहे हैं। किसके हुक्म पर जा रहे हैं? और रसूलुल्लाह खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उमर तुम चले जाओ, फलां तुम चले जाओ, फलां तुम चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक इंतजार में थे कि मुझे कब कहते हैं। एक दफा इसी वजह से कि मैं ये मालूम कर सकूं कि हजूर कब जाएंगे, कहा मेरी बारी कब आएगी। आपने फरमाया जिस दिन मुझे हुक्म होगा तुझे भी उसी दिन होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बताऊं कि हिजरत की उस रात से पहले ज़ोहर के वक़्त, ज़ोहर की नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर में जाते हैं। फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील आया है, उसने मुझे बता दिया है कि आज रात मेरे घर का मुहासरा होगा। एक बात नुक्ते की बताना चाहता हूँ, बड़े दावे के साथ तबकात इब्ने साद उठाओ, अल बदाया वन नहाया उठाओ, इब्ने कसीर की तारीख उठाओ, तमाम सीरत का मुताला करो। हजूर जब तशरीफ ले गए सिद्दीक अकबर के घर में तो आपने फरमाया अबू बकर एक राज की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए घर को देख लो कि मौजूद होना बेहतर है या नहीं। अबू बकर ने जवाब में कहा या रसूलुल्लाह सल्लम जैसे मैं हूँ वैसे मेरी औलाद भी आप पर निछावर है, आप बात कीजिए और हमें आजमा लीजिए। दोपहर को ये खबर दी कि आज रात मुझे और तुझे हिजरत का हुक्म है। इस खबर को बच्चों ने सुना, आयशा ने सुना, अस्मा ने सुना, अब्दुर्रहमान ने सुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आमिर बिन फुहैरा जो कि आपके गुलाम थे उसने सुना, यहाँ एतमाद की बात कर रहा हूँ। चल कर गए घर पर, यह खबर रात की देना चाहिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पर जैसे एतमाद था ऐसे अबू बकर के बेटों पर भी एतमाद था, बेटियों पर भी एतमाद था, हत्ता कि सिद्दीक अकबर के गुलाम पर भी एतमाद था कि ये बात नहीं निकालेंगे, ये बात नहीं निकालेंगे। साउंड होगा ऐलान हो चुका था। मेरे दोस्तों अब सिद्दीक अकबर इंतजार में हैं, वो रात आएगी मैं साथ चलूंगा। बेटियों से कह रहे हैं रोजाना ताज़ा खाना तुमने पहुंचाना होगा। पहले प्लानिंग अब आने के बाद हम करेंगे कि कहाँ हमने पहली मंजिल गुजारनी है। हजूर तशरीफ लाए, कैसे आए वो हिजरत का वाकया लंबा है, मैं सिर्फ झलकियां सिद्दीक अकबर की देना चाहता हूँ। जब घर पे पहुंचे रात के अंधेरे में आए, जब अंदर दाखिल हुए फरमाया सिद्दीक अकबर ने कि अब क्या होगा, कहा कि गारे सौर में रहेंगे। अब इसकी खबर अबू बकर अपनी बेटी को दे रहे हैं, गुलाम को दे रहे हैं। हमने कितने दिन रहना है या रसूलल्लाह? आपने फरमाया 3 दिन रहना है। गुलाम सुन ले, 3 दिन तक ताज़ा बकरी का दूध वहां गार तक तूने पहुंचाना है। बेटी सुन लो, अच्छा सा खाना बनाकर रात के अंधेरे में उस पहाड़ी की चोटी पर उस गार तक पहुंचाना है। मेरे दोस्तों फिर मैं क्या बताऊं, यहाँ एक खास बात बताना चाहता हूँ। जब घर से निकले तो अली मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर लिटाया और क्या मानते थी रसूल के पास जो मानते थी लोगों की वो उसके सपुर्द कर दी। और जब सिद्दीक के पास आए तो मेरे दोस्तों यहाँ तकाबल नहीं, मैं आपको बड़े बेहतरीन अंदाज में इसका एक हुस्न बताना चाहता हूँ। सिद्दीक के पास और हजरत अली मुर्तज़ा के पास रसूलुल्लाह की अमानतें थीं और सिद्दीक के पास अल्लाह की अमानत आ गई। किसकी अमानत आ गई? अल्लाह की अमानत आ गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तज़ा उस चारपाई पर सो गए। अली मुर्तज़ा का भी एक मकाम था, मगर अबू बकर का मकाम देखो कि अब जब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अंधेरा है, पत्थर लग सकते हैं। हमाया अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लम मैं नहीं चाहता कि आपके पांव में कोई पत्थर चुभे, अब मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। यहाँ सवारी अबू बकर थे और सवार रसूलुल्लाह थे, इसमें कोई शक नहीं कि मदीने की गलियों में वो सवार और सवारी का मंजर भी लोगों ने देखा कि जहाँ सवारी रसूलुल्लाह सल्लम थी और हसन और हुसैन कंधों पे बैठा करते थे। यहाँ ये हुस्न देखो कि यहाँ सवारी कौन है? अबू बकर हैं, जिनके कंधों पे सवार कौन है? रसूलुल्लाह हैं। जब गार के दहाने पहुंचते हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब एक चादर वो है जो कि हजरत अली ने ओढ़ रखी है और एक चादर वो है जो अबू बकर उसके टुकड़े करते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम रुक जाइए, रात का अंधेरा है, मैं पहले गार में जाऊंगा।
पहले नंबर पे किस लिए गए कि सफाई करते हैं, उसमें हाथों से फेरते, हाथ फेरते हैं, कहीं छोटा सा सुराख मिलता है वहां चादर को काट के उसके अंदर दाखिल कर देते हैं, सारी चादर के टुकड़ों को उन गारों पर सुराखों में बंद करते चले जाते हैं। छोटी सी वो गार होती है, उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि एक सोच सकता है उसमें किस तरह से, किस अंदाज से अब उनको लेना था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो यहाँ कैसे बताऊं आपको कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जिस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कि गार के अंदर पहुंच गए और अपने 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 जो है लंबे कर दिए, बिस्तर बना दिया अपनी गोद को, क्या बना दिया, अपनी गोद को बिस्तर बना दिया। बिस्तर बनाने के बाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक कहाँ रख दिया, अबू बकर की गोद में। अब अबू बकर जाग रहे हैं, अली मुर्तजा सो रहे हैं। अबू बकर की नजरों में कौन है, कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक सुराख रह गया था, वहां अपना पांव मुबारक उस सुराख पर रख दिया। क्यों? कि कहीं कोई चीज वहां से न निकल कर नुकसान न दे दे। उधर निगाहों की टिकटिकी बांधी हुई है, किस चेहरे? अथर पर। हजूर नींद में हो गए तो अंदलहुस सकीना, कुरान में फरमाया अल्लाह ने, हमने सकीना नाज़िल फरमा दी। वो 3 दिन और 3 रात का कितना खूबसूरत पीरियड था कि जिसमें सिद्दीक की गोद थी, रसूलुल्लाह का सर मुबारक था। इस दौरान में ताजा बकरी का दूध भी आता था, बेटी खाना पहुंचा जाती थी, बेटा खबर दे जाता था। ये कहा जाता था हमारी बालियां टूट गईं, चेहरे पर तमाचे लगे, मगर सिद्दीक की बेटी ने यह नहीं बताया कि कहां है सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कैसे बताऊं, उस गुलाम को लालच ना आया कि 100 ऊंट मुझे मिलेंगे। वो रोजाना दूध पहुंचाता था, 2 ऊंटनियां तैयार कर रखी थी, उसके बाद उन्हीं पर रवाना होना था। मैं लंबे चौड़े वाक़े में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं कि जब पांव मुबारक जहां जिस सुराख पे रखा हुआ था, वहां किस चीज ने डसा था? किस चीज ने? फिर कहो किस चीज ने? सांप इंसान का दोस्त है या दुश्मन? आज भी जो सिद्दीक को डसते हैं वो इंसानों के भी दुश्मन है। वो सांप ने, वो काला डसने वाला सांप जिसने डसा था, तो हजरत सिद्दीक अकबर की टांगों में लग़्ज़िश नहीं आई, जहर को अपनी आंखों तक ले लिया, मगर गोद में जो यार का सर है उसकी नींद में खलल ना आने दिया। कहा कि अगर मैंने टांग हिला दी तो मेरे यार की नींद में खलल ना आ जाए। अब वो असर गया, आंखों से सुर्ख यानी खून की तरह से, यानी गर्म आंसू जब रसूलुल्लाह के चेहरे अथर पर गिरे। मालका या अबा बकर, अबू बकर इतने गर्म तेरे आंसू हैं, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लम आप बेदार हो गए, किसी चीज ने डस दिया है। तो मैं किस जगह पर? कहा पांव पर। हजूर ने अपने लुआब लगाए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तमाम गज़वात में शिरकत की है, कभी पांव में थकावट नहीं आई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो जहर का असर किसने खत्म कराया? लेकिन किसके लुआब से? आओ मेरे दोस्तों बताऊं आपको। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर का क्या मकाम है? आपने फरमाया उमर का मकाम ऐसा है कि आसमान पर इतने चमकते हुए सितारे नहीं जितनी उमर की नेकियां हैं। कहा कि फिर मेरे बाप का क्या मकाम है? फरमाया कि तू क्यों ताज्जुब से पूछती है? तेरे बाप का मकाम वो है जो 3 दिन 3 रात जिनकी गोद में मेरा सर था, उमर की सारी उम्र की इबादत एक तरफ, अबू बकर की 3 दिन की गोद एक तरफ। उमर से पूछा जाता था तू बहुत नेक है, तेरे बारे में रसूलुल्लाह ने पेशन गोई की है। वो कहते हैं काश कि अबू बकर सिर्फ एक दिन मुझे वो हिजरत की रात का दे दे, मैं अपनी उम्र की भर की इबादत देने के लिए तैयार हूं। उमर की इबादत देने के लिए तैयार है। अबू बकर का मकाम देखो, जहां गोद अबू बकर की थी और सर किसका था? फिर आई इस बात, किसका सर था? सर अक़दस नबी था, चेहरा खिल रहा था। नजरें अबू बकर की किस पर थी? हज़ूर ने फरमाया मैं भी बड़ा वफादार हूं, अगर तुम जानिसार हो कि वफादारी करते हो तो वफादारी सुन लो। अंत रफीकी फी गार अंत रफीकी फिल कब्र, वहां तू मेरे मज़ार में भी मेरा साथी होगा, जन्नत में भी मेरा साथी होगा। और कैसे? फरमाया अगर 3 दिन और 3 रात
تیری گود تھی اور میرا سر تھا، قیامت تک میری گود ہوگی اور تیرا سر ہوگا۔ جیسے یہاں سانپ نے ڈسا اور اللہ نے تجھے میرے لعاب سے شفا دی، اب ساری دنیا بھی اگر تیری مخالف ہو جائے اس روضہ اقدس سے تجھے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، جنہوں نے 60 غلاموں کو آزاد کروایا، حضور کی غلامی میں بھیج دیا۔ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ صدیق نے آزاد کروایا۔ جن کو راتوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، صدیق کو پتہ چلتا تھا کہ غلام کو مارا جا رہا ہے، اس کے آقا کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے کتنی قیمت ہے تیری اس شخص کی، کہتا اتنی ہے، وہ زیادہ بتاتا، صدیق ادا کر دیتے، اس کو حضور کی غلامی میں پیش کر دیتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدیق کی بابت میں قرآن کی 7 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر پر نازل ہوئی ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابیت کی مور اگر کسی کو اس دنیا میں قرآن میں ملی ہے تو قرآن پاک میں صدیق اکبر کو ملی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر اس وقت اپنی جان پر خوف کھا رہے تھے، اللہ نے لفظ تخف نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، غم اوروں کا ہوا کرتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوا کرتا ہے۔ غم لا تخف نہیں فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کھا، خوف اپنی نفس کا ہوا کرتا ہے۔ اور ماں باپ کو اگر نوجوان بیٹا کوئی نقصان میں آ جائے یا وہ فوت ہو جائے تو غم ہوا کرتا ہے۔ خوف ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے؟ بولو۔ نقصان کا اندیشہ ہو تو غم کا اندیشہ ہوتا ہے، اور غم کسی اور سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جن جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں مختصر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن آپ نے شان صدیق اکبر کی بابت میں سنا، لا تحزن، اللہ نے فرمایا غم کس کا؟ غم کس کا؟ زور سے کہو۔ انہیں اپنی جان کی فکر تھی یا رسول اللہ کی؟ یہ کہا تھا اور یہ بات بھی ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان 1000 بن جائیں، صدیق کو نقصان پہنچنے پہ دین پہ کچھ آنچ نہیں آئے گی کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت کی بابت میں بتا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسر رسول ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ کس وقت؟ جبکہ خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو چکی تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں شان کی بات کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیا مقام تھا۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں، 27 غزوات ہیں، ان میں سے ایک غزوے میں بھی آپ کی غیر حاضری نہیں ہے۔ ہر جگہ پر، سفر میں، حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں تھے، جس وقت بیمار ہوئے، آپ کو بخار آیا، تو اس وقت نماز اذان ہو چکی تھی، صفوں میں انتظار تھا کہ کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، حتیٰ کہ حضرت بلال کو آواز دینی پڑی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مروا ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر کو حکم کر دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی امامت فرمائے۔ کس کی امامت کرے؟ صحابہ کی۔ میں کیا خوبصورت منظر بتاؤں، اس میں حضور نے نماز کی حالت میں اپنے پردے کو ہٹایا، چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے کہ دیکھا کہ پیچھے عباس بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، میرا یار امامت کرا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں آپ کو اور کس طرح سے بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنے مصلی پر ٹھہرا دیا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایک نماز نہیں پڑھائی، کئی نمازیں پڑھائیں، پھر علی کو بلایا، عباس کو بلایا، اور حالت نماز میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں کیوں تشریف لائے؟ دیکھنا چاہتے تھے کہ امامت میں تصدیق کر دوں کہ جیسے میں نے حکم کیا تھا ویسے اپنی آنکھوں سے پا رہا ہوں۔ جب آگے بڑھے، رونق حضور کی ہوتی تھی، جب آتے تھے خوشبو آ جاتی تھی، آپ کی روشنی ہوتی تھی۔ وہ تو خود ازواج مطہرات کہتی ہیں گھر میں اگر سوئی بھی گری ہو تو رسول اللہ آتے تھے تو وہ بھی نظر آ جاتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور جب اس حالت میں آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے فرمایا پیچھے مت ہٹ، امامت قائم رکھ، لیکن آپ اس کے کس طرف بیٹھے؟ بتاؤ، بائیں طرف۔ کس طرف بیٹھے؟ صدیق کس طرف تھا؟ ہمیشہ دو آدمیوں کی اگر جماعت ہو
تو इमाम किस तरफ हुआ करता है? फिर बताओ। और मुक्तदी, ये तसव्वुर कहाँ से लिया? कैसे? कि फरमाया हालत नमाज में आधी नमाज हो चुकी, अब आए जब तो फरमाया अब मैं तेरा इमाम हूं, तू मेरी उम्मत का इमाम है। इमामुल अंबिया सबके इमाम हुए। सिद्दीक, ये नमाज बड़ी प्यारी थी कि सिद्दीक रसूलुल्लाह की इमामत में और सहाबा सिद्दीक की इमामत में। कैसे, क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, जब रहलत नबी हुई किसी शख्स को यह जुर्रत नहीं होती थी कि उस सब चादर को जो के फरिश्तों ने आके ओढ़ दी थी, इसको कौन हटाए। ये एक बड़ा वाक़या अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चादर ओढ़ दी गई, अब किसी को जुर्रत न हुई। ये पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने उस चादर को चेहरे अथर से जब हटाया तो उसमें वो नूर था कि बोसा दे के कहने लगे कि हयात से ज्यादा अल्लाह की मुलाकात में ज्यादा नूर बढ़ रहा है। वो नूर था, वो रोशनी और चमक और जमाल था। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कपड़ों की हालत में पानी ऊपर डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का हुक्म सिद्दीक अकबर के इन अल्फाज के साथ अमल में लाया गया था कि कपड़ों के साथ पानी बहाया गया था। फिर जब बात आई कि इनको कहां पर, तो सिद्दीक अकबर के फैसले पर कि जहां रसूल आराम फरमाते हैं वहां उनकी आरामगाह बनाई जाती है, क्योंकि हयात बरज़खी अंबिया कराम की ये इस पर हमारा अकीदा है कि शहीद जैसे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह के यहाँ जिंदा है, नबी भी अपनी हयात बरज़खी में बोलो जिंदा है। रोज़े अक़दस पर सलाम जब करते हो तो रूह लौटती और कहते हैं वालेकुमुस्सलाम, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको, यहाँ मकाम मुस्तफ़ा बयान करूं, ये सिद्दीक का मकाम बयान करूं। इतना अर्ज कर दूं कि हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत 2 साल और 7 माह थी। उस दौरान में आपने सबसे पहले हजरत उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भेजा और वो रसूलुल्लाह की वसीयत पर भेजा था। फिर मानी ने ज़कात के खिलाफ जिहाद किया, मुसलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद किया। और ये बता देना चाहता हूं कि सिद्दीक वो हैं जिसने खत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक वो हैं जिसने कुरान पाक के नुस्खे को महफूज फरमाकर उम्मत पर एहसान किया। लोग कहते हैं कि सिद्दीक ने कुरान में कमी पेशी कर दी थी, उस्मान ने उसमें कमी पेशी कर दी थी, तुम अली पर इल्जाम लगाते हो। उस वक्त तो कुरान सहाबा के सीनों में महफूज था। अगर किताबी शक्ल में जरा सी भी लफ्ज़िश होती तो अली मुर्तजा जैसे पढ़ते थे वो लिख कर देते थे कि ये कुरान है। यहाँ ये बता दूं कि ये साबित है कि जो अबू बकर सिद्दीक ने हजरत ज़ैद बिन साबित की उस लजना बनाकर कुरान को उनको एक किताबी शक्ल दिलाई थी, अगर उस किताब पे शक होता तो अली आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हुसैन आवाज उठाते, उस कुरान पे अगर शक होता हसन आवाज उठाते। 1,44,000 सहाबा किराम उस वक्त जिंदा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कुरान जमा किया वो खुदा की हिफाजत के साथ क़यामत तक हमेशा कायम रहेगा। हर जुमे इंशाअल्लाह आज पहला नंबर सिद्दीक अकबर का बयान किया है, अगला अदालत फारूक बयान करूंगा, फिर सहाबत उस्मान लाऊंगा, फिर शुजाअत अली लाऊंगा, फिर जर्नैल सहाबा की तारीख बताऊंगा। और ये साल हमारा सहाबा के साथ चलेगा इंशाअल्लाह। ये आज़म कर लें मेरे दोस्तों, एक बात जहन में रख लें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो 113 सहाबा, जब बदर में आए तो 300, जब हिजरत में आए तो 115, और जब बदर में आए तो कितने? 300, 313। जब ओहद में आए तो कितने? 1000 निकले और 300 मुनाफिक उसमें से, और कितने रह गए? 700। और जब खंदक खोद रहे थे तो कितने? मैं पीछे बुलाना चाहता हूँ, आप बताओ है? 3000 कितने? और जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर अपने मदीना से फौज लेकर अपना हथियार, तलवार, नेजा, ये सारी चीजें, दावत और तबलीग में ये सारी चीजें हथियार मोमिन का लिबास हुआ करता है, जब लेकर उठे और पहुंचे मक्का पे, उस वक्त कितनी तादाद थी? 10,000। कितनी थी? और फिर जब मक्का फतह हो गया तो 2000 और मुसलमान वहां हो गए, तो कितने हो गए? फिर
तैफ पर ग़ज़वा हुनैन हुआ तो कितने थे? 12,000। फिर जब वापस मदीना लौटे, रोम थे और किसरा फारिस था, हजूर ने रोमियों के खिलाफ जिहाद किया था या नहीं? बोलो, कितने हजार सहाबा साथ थे? 40,000। कितने थे? 40,000। अब मैं नहीं जाना चाहता कि क्या क्या उसको पिलाया। हजूर ने अपनी उंगलियों से उनको पानी पिलाया। जब पानी खत्म हो गया, 40,000 थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, पानी खत्म हो गया, हजूर की खिदमत में बर्तन लाया गया। आपने फरमाया सहाबा क्या? कहा कि हम अल्लाह पर ऐसा यकीन रखते हैं कि वो एक है, हमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी खत्म हो गया है, आप दुआ कीजिए। हजूर ने जब ईमान देख लिया सहाबा कितना पुख्ता है, ये नहीं कहा कहाँ है हमारा अल्लाह कि हमें पानी पिलाए। हाँ, तो आपने अपनी उंगलियों को उस प्याले में रखा तो 5 उंगलियों से चश्मे निकले या नहीं? कितने हजार सहाबा ने आपकी उंगलियों से पानी पिया? उनमें वो खुश नसीब ऊंट भी थे जो पी गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको। और फिर जब आप हज्जतुल विदा के मौके पर हज पर तशरीफ ले गए, उस वक्त सहाबा की कितनी तादाद थी? 70,000। कितनी थी? 70,000। अब बताऊं मैं आपको, जब रहलत नबी फरमाई और वो 70,000 का मजमा मीना से जिस वक्त रवा दवा हुआ, किस पैगाम के साथ? इस्लाम के पैगाम के साथ। और जब मदीने में ये खबर पहुंची, मदीना से उन इलाकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और जब मदीने में ये खबर पहुंची, मदीना से उन इलाकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, तो जब सहाबा इकट्ठे हुए तो